हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 8.1 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। सो द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो आपके पास यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत इजी वे में आपको बताया हुआ है क्वेश्चन। बिल्कुल हम उसी के अकॉर्डिंग अपना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपको पता है अब यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल्स टू क्या है, वाई स्क्वायर। तो रफली सबसे पहले एक छोटी सी फिगर बना लेते हैं रफली अगर अपने माइंड में, ठीक है। तो आई होप सबको पता है कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, उसका फेस जो होता है वो इस तरह होता है, राइट। सो अब क्या है कि जो एरिया है किसके बिटवीन, द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो इक्वली डिवाइड कौन कर रहा है, एक लाइन डिवाइड कर रही है। इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये हो गया है आपके पास x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 4। सपोज करो ये 0 है, 1 2 3 4 आया सपोज यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास x इज इक्वल्स टू 4 एक लाइन, ये है आपके पास क्या, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है। अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ है कि एक x इज इक्वल्स टू लाइन जैसे ही ड्रॉ होगी वो इन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। दैट मीन्स क्या डिवाइड होगा, एरिया डिवाइड होगा बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इज इक्वल्स टू a। तो ये जैसे मैंने इक्वली बीच में यहाँ पे ड्रॉ कर दी है x इज इक्वल्स टू a एक लाइन, ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ हुई है जो क्या करेगी, इस पैराबोला और इस x इज इक्वल्स टू 4 के बीच, मतलब ये डिवाइड हुई है और इसने क्या करा है कि इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस लाइन के इस साइड का जो एरिया है और इस लाइन के जो उस साइड का एरिया है वो क्या है, इक्वल। तो ये इक्वल एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे आपके क्वेश्चन में यूज़ भी होगा और वो कैसे वो भी पता चल जाएगा आपको। लेकिन जो मेन बात है आपको निकालना क्या है, लास्ट में ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिगर मैंने बता दी है, अभी हम इसको एनलार्ज करके भी देख लेंगे एंड आपको पता ही है फिर उसके बाद कैसा करना है काम। क्योंकि अगर यहाँ पे मेंशन नहीं है ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दैट मीन्स ये आपका पोर्शन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मतलब आपको ये हर एक वैल्यू आपको फोकस करनी है, ये नहीं आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ ही फोकस करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अब मैं पहले अपनी फिगर को थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपका डायग्राम बना दिया है। सो यहाँ पे आपको शेडेड एरिया जो इन दोनों से कॉमन पार्ट बना है वो यही है, ठीक है। ये आपके पास x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल्स टू 4। अब इसके बीच में बात हो रही है, राइट। सो कॉमन एरिया इज दिस और एक x इज इक्वल्स टू a लाइन ने इस को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कहने का मतलब लाइन के इस साइड अगर आप देखेंगे तो आपको एक एरिया दिखेगा जो कि इक्वल आएगा इस एरिया के, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास जो शेडेड एरिया है वो क्या है, ओवरऑल ये। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, कोई एरिया नहीं निकालना। आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये वाला जो एरिया आएगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो अगर हमें पहले ही बता रखा है कि ये वाला एरिया इसके इक्वल है तो हम इसी का यूज़ करते हुए अपनी ए की वैल्यू निकाल लेंगे बहुत ईजीली, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इतना पता है कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हम, तो अगर आपको इतना एरिया निकालना होता तो आप क्या करते, सिंगल OAF निकाल लेते, राइट। अगर मैं सिर्फ इतने से पोर्शन की बात करूं तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ देखते हुए OAF निकाल लेते। लेकिन यही पोर्शन एग्जैक्टली नीचे भी तो है, राइट, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं हुई है। सो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं हुई है तो आपको ओवरऑल देखना है कि आपका ये कहाँ तक जा रहा है और ये नीचे भी है। तो अगर यहाँ पे कितनी, इस साइड लाइन के इस साइड वाला एरिया कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ OAF एंड लाइन के इस साइड वाला एरिया देखेंगे तो ABC
एफ जो है आपके पास वो 2 बार है। अगर इतना सा पोर्शन ये है तो एग्जैक्टली वो नीचे भी है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि वहाँ पर 2 क्यों आया। सो अगर एरिया OAE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, यहाँ पे मैंने इक्वल का साइन क्यों लगाया, क्योंकि बोला गया है कि लाइन के इस साइड वाला एरिया इक्वल है लाइन के उस साइड वाले एरिया के। तो हम अभी देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर्स को एक बार। यहाँ पर एरिया ऑफ ABCDE, ये पूरा एरिया कैसे आ सकता है, ओनली ट्वाइस ऑफ इतने से पोर्शन। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से ही हम अपना ओवरऑल एरिया नीचे का भी निकाल सकते हैं, इतना आई होप सबको पता है। सो एरिया ऑफ ABCDE ये कैसे आएगा, ट्वाइस ऑफ ओनली दिस एरिया। एरिया ऑफ OAE नीचे तक एरिया ये वाला जो लाइन के इस साइड है वो कैसे आएगा, ओनली ट्वाइस ऑफ OAF करने पर। ठीक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन नीचे रिपीट हो रहा है, हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट लाइन में इसीलिए लिख रही हूँ ट्वाइस ऑफ, एग्जैक्टली इसके नीचे ये वाली वैल्यू मुझे कैसे मिल सकती है, पूरी वैल्यू ट्वाइस करने से कितना एरिया, OAF जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। और ये एरिया किसके इक्वल है, लाइन के इस साइड वाले एरिया के इक्वल, जो कि हमें ये पूरा एरिया कैसे मिल सकता है, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ किसका करके, ओनली ABCF। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो गया ये, मैंने इस लाइन को और क्लियरली लिख दिया कि हम ये कंप्लीट एरिया कैसे निकालेंगे, ओनली ट्वाइस ऑफ इतने से पोर्शन का अगर मेरे को एरिया पता चल जाए और उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये कंप्लीट वैल्यू पता चल जाएगी। ऐसे ही मेरे को अगर इतने से एरिया का वैल्यू पता चल जाए तो मेरे पास नीचे वाला एरिया भी आ सकता है, कैसे, सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर, राइट। तो अब मैंने इन दोनों को इक्वल इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मेंशन था द एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, जो कि इस लाइन ने इनको डिवाइड किया है और ऐसे डिवाइड किया है कि लाइन के इधर वाला हिस्सा भी इक्वल आएगा किसके, लाइन के उधर वाला। तो मैंने वही लिखा है एरिया ऑफ OAE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCDE। ठीक है, सो डोंट गेट वरीड। अब यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वेशंस आपकी इसी तरह से सॉल्व होंगी। अब एरिया ऑफ OAF पता है कैसे निकलेगा, OAF इतना सा एरिया आपको अगर बोला जाता निकालना तो बहुत इजी है। यहाँ पे एक थिक बार ड्रॉ करो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लाइंस हैं वो किसको टच कर रही हैं, इस पैराबोला को। तो यहाँ पे लिमिट्स भी हैं 0 से लेके A तक। सो इस साइड 2 लिखते रहोगे क्योंकि 2 आपका साथ में चल रहा है, जो कि कैंसिल आउट भी हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 2 इसके साथ कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप इसको लिखोगे तो ज़रूर, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिमिट अब लिख दो, क्योंकि अब आप सिर्फ निकाल रहे हो एरिया ऑफ OAF और इधर निकालोगे इक्वल्स टू के इस साइड एरिया ऑफ ABCF, और जिसकी लिमिट्स है A से लेके 4 तक, और जिसका थिक बार भी मैंने बना दिया है वो भी किसको टच कर रहा है, उसी पैराबोला की इक्वेशन में से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो 0 से लेके एक बार A लिमिट लगेगी, फिर एक बार A से लेके 4, और यहाँ पर होगा आपके पास ये क्या होता है, y dx। आप y1 लिख सकते हो, y2 dx यहाँ पे लिख सकते हो। y1 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 बार आपके पास y होगा, तो कंफ्यूज होने से अच्छा है कि आप उसको y1 नेम दे दो और इसको y2 नेम दे दो। ठीक है, लेकिन दोनों की इक्वेशन यहीं से आएगी, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर, तो रूट इधर आ जाएगा, आई मीन स्क्वेयर जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या है, रूट x दोनों में। सो यहाँ पर आपको लिमिट्स बस डिफरेंट यूज़ करनी है, इक्वल के इस साइड 0 से A, इक्वल के उस साइड A से लेके 4। अब इसका इंटीग्रेशन करो, वैल्यू सॉल्व करेंगे, हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। अब रूट x का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी
x टू द पावर 3/2 और नीचे वैल्यू होगी 3/2, लेकिन वो रेसिप्रोकेट होके आपको कैसे दिखेगी 2/3 इधर, और सेम वैल्यू लिमिट्स आपकी यहाँ पे a से 0, सेम वैल्यू क्योंकि इधर इंटीग्रेशन आएगा तो सेम वही वैल्यू है आपकी। तो x की वैल्यू 3/2, यहाँ पे बस लिमिट्स डिफरेंट होंगी, ये सेम है, न्यूमेरिक वैल्यू कैंसिल हो गई। अब इस पे लिमिट्स लगा देंगे हम। एक बार जब मैं x में a डालूंगी तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी लाइक दिस, और 0 पे 0, और यहाँ पे x में अपर लिमिट डालूंगी तो वैल्यू क्या आएगी 3/2, और यहाँ पे एक बार a डालूंगी तो वैल्यू क्या आएगी a की पावर 3/2। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 बार हो जाएगा, एक ऑलरेडी है और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3/2। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स, और आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। सो अब हम यहाँ पर हैं। सो 4 की पावर 3/2 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले वो देखो। सो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ 4 की पावर 1/2 और उसके ऊपर 3। अभी भी क्या है ये 1/2 इंटू 3, दैट मीन्स 3/2। तो आप इसको अलग अलग करके इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने लिखा। ठीक है, सो अब हाफ जो होता है उसको रूट की फॉर्म में लिख सकते हो आप बहुत इजीली, राइट, क्योंकि अगर रूट को आप 1/2 करके लिख सकते हो तो 1/2 को रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। सो दैट मीन्स √4 की पावर क्या चल रही है 3। सो √4 क्या होता है सबको पता है, दैट मीन्स 2, और उसकी पावर क्या अब आ गई 3। सो अब सबको पता है कि 2 टू द पावर 3 क्या होता है, दैट मीन्स 8। सो ये 2 इधर आएगा तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दैट मीन्स 4। सो a की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पावर है, ये पावर अगर मैं उधर शिफ्ट करना चाहूँ तो ओनली रेसिप्रोकेट हो जाएगी। यहाँ पे 3/2 है, ये वैल्यू इधर चढ़ेगी तो 2/3 हो जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर आपके एनसीईआरटी बुक में इसी तरह से प्रोवाइडेड है। सो आई होप क्लियर कर दिया हो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कैसे आया है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।